यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन, मीराबाई सुना भय भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अद्विद भैया कोई न जाने। जय हो नर्मदा मैया की जय। जय सिया राम। अरे हरि भजन। जय हो नर्मदा मैया की जय। घड़ी में आए पल में जाए, घड़ी पलक तो बांधी न जाए कि जय सिया राम। कहा जाता है कि चाय नहीं चिंता नहीं, मनवा बेपरवाह, जाको कछु न चाहिए सो जग शहंशाह। फिकर सभी को खा गया, फिकर सभी का पीर, फिकर की फांकी जो करे उसका नाम फकीर। पेट समाता अन्न ले, देह समाता चीर, अधिक संग्राही ना बने उसका नाम फकीर। जब परमात्मा अनंत हाथों से देता है तब मनुष्य दो हाथों से कहाँ तक लेगा, और जब वह अनंत हाथों से छीनता है तब मनुष्य दो हाथों से कहाँ तक संभालेगा। जीवन की कुछ बातें हमारे नियंत्रण से बाहर होती हैं। जीवन में संगत का बहुत गहरा असर होता है। ऐसे ही हमारे श्री देवीदास महाराज जी के जीवन में हुआ। महाराज जी का जन्म माँ नर्मदा जी के तट पर एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुआ, और बचपन से ही उनके जीवन में साधु संतों की संगत का गहरा असर रहा। और 20 साल की उम्र में अपनी 55 एकड़ जमीन व सब कुछ छोड़कर बैराग प्राप्त हो गया और माँ नर्मदा जी के तट पर संत बन गए। माँ नर्मदा जी के तट पर भक्ति भजन तपस्या साधना के साथ साथ सेवा परमार्थ का भी एक पुनीत कार्य कर रहे हैं। आज हम महाराज जी के दर्शन करते हैं, उनसे आशीर्वाद ग्रहण करते हैं और उनसे मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। नर्मदे हर। यही धर्म से हो गए हैं पार की जय सिया राम। जब बोले जब राम का नाओ, राम भजन में लागी लगन, मीराबाई सुना भय भजन की जय सिया राम। कुछ न गए जीवन के साथ, मुट्ठी बांध के आया रे बंदे, हाथ पसारे जाना पड़ेगा जय सिया राम। पल दो पल में क्या हो जाए पता नहीं तकदीर का, अद्विद भैया कोई न जाने अजब खेल रघुवीर का। जय सिया राम। आज हम फिर माँ नर्मदा जी के तट पर हैं। गुरु जी नर्मदे हर। गुरु जी जय सिया राम। गुरु जी साफ सफाई कर रहे हैं। गुरु जी आश्रम की साफ सफाई में हमारे परम पूजनीय गुरु जी व्यस्त हैं। कुछ न गए जीवन के साथ, जब बोले रे जब राम का नाम जय सिया राम। बिल्कुल बनी करेंगे। आज गुरुजी आश्रम में बांस के भिड़ा के नीचे भोजन प्रसादी बना रहे हैं और महाराज जी आज पानकिया बना रहे हैं बादाम के पत्ते में लपेटकर माटी को,
बादाम के पत्ते जो है स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं, शक्तिवर्धक होते हैं और उससे बाटी बनती है। ये माँ नर्मदा खंड के पानकिया बहुत ही प्रसिद्ध होते हैं भोजन प्रसादी में। हमसे मिलाने कैसे हो ये गली रे चारों बंदे भई। अरे आशा तृष्णा खड़ी सहेली इनमें रहो समान। और कठिन कामिनी ने फंदा डारो अब कई विध मिलवो हो ये गली रे चारों बंदे भई। अरे काम क्रोध मन लोभ मोह ने घेरी चारों घेर। और जिन गलियों से श्याम निकल गो अब कई विध मिलवो ये गली रे चारों बंदे भई। और ज्ञान भक्ति वैराग योग ने मार्ग दयो बताए। और कहें कबीर सुनो जाए साधु मंगन हो के आओ ने गली। गली तो चारई खुली। गुरुजी जो है बादाम के पत्ते के पानकिया बना रहे हैं। ये बादाम के पत्ते हैं, हम देख रहे हैं। और इस तरीके से ये बादाम के पत्ते के पानकिया बनते हैं। बादाम के पत्ते के पानकिया बहुत ही फायदेमंद होते हैं और इन पत्तों का अर्क जो है गाय के गोबर के कंडे में जो रखते हैं तो इन पत्तों का अर्क गर्मी के द्वारा, आग की गर्मी से ये इन पत्तों का अर्क जो है अंदर आ जाता है माटी के अंदर। आज मौसम अचानक बदल गया है, गर्मी के दिन है लेकिन बादल हो गए हैं और हल्की हल्की बूंदाबांदी भी हो रही है। अच्छा गुरुजी, जो अपन जो पानकिया के जो बाटी खाते हैं तो इससे हमारे शरीर के लिए क्या लाभ होता है गुरुजी? बताने की कृपा करें ना गुरुजी। शरीर को पौष्टिकता मिलती है, यानी पौष्टिकता। अच्छा। निरोग होता है शरीर, इससे रोग भी निकल जाता है। शरीर का जो शरीर में रोग हो वो भी निकल जाता है, चर्बी साफ कर देता है जी। ये इसमें गुण। बादाम का असर इतना है कि बादाम को दूध पियत डाल के उसके पत्ता में आप गाँखरे बना रहे हो, फिर कहे थे भूसी तो कहे थे शुद्ध के गौ के गोबर से शुद्ध होकर बन रहा हो। या तो औषधि हो रही तैयार भोजन के संग, इसको पाना बहुत लाभदायक है जी। और नर्मदा क्षेत्र की हवा मातेश्वरी की हवा लग रही है। और जल मैया को जल में सुन के अपन तैयार कर रहे हैं जो भोजन प्रसादी, व मातेश्वरी को जल में ही गुण है, ताकत है। मैया को जल का कहते हैं, मनुष्य पिए तो नहावे की कोई जरूरत नहीं। आचमनी 3 आचमनी दिन में लेते रहे मातेश्वरी को, नहावे से ऊपर फल है। मैया को पावर जल आचमनी दर्शन करे से पुनीत होता है मनुष्य। जन्म जन्म तो मातेश्वरी के तट पर रहो, मन दर्शन पुनीत। दर्शन अगर मातेश्वरी के करो तो सबरे पाप दूसरे हो जाए। माँ नर्मदा की दर्शनों से जो महात्मा गंगा के स्नान से, जमुना के 7 दिन स्नान करे से, गोदावरी के 3 दिन स्नान करे से फल जो मिले वो नर्मदा मातेश्वरी के दर्शनों से फल मिलता है। और भोजन प्रसादी बनते ही बनते आज इंद्रदेव भी प्रसन्न हो गए हैं। गर्मी के दिनों में अप्रैल मई के महीने में इंद्रदेव प्रसन्न हो रहे हैं और बारिश होने लगी है, बूंदाबांदी होने लगी है। और अब जे पानकिया बन के तैयार हो गए हैं। अब इनको कंडों की, गाय के गोबर के कंडे हैं और उनमें सेंका जाएगा। और जब उनमें हम सेंकते हैं तो जो पत्तों का गुण रहता है वो माटी के अंदर समा जाता है, जो हमारे शरीर के लिए, स्वास्थ्य के लिए बहुत लाभदायक होते हैं।
जी आप माँ नर्मदा जी के तट पर बरसों से विराजमान हैं, भगवान का भजन कर रहे हैं, तपस्या कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं, साथ में सेवा परमार्थ का एक महान कार्य और पुनीत कार्य भी कर रहे हैं। हजारों परिक्रमावासियों को, साधु संतों को और भक्तगणों को भोजन प्रसादी ग्रहण कराते हैं बड़े प्रेम भाव से गुरुजी। तो गुरुजी आप संत के मार्ग में कैसे आगे बढ़े, मतलब संत कैसे बने गुरुजी, थोड़ा सा बताने की कृपा करें ना गुरुजी। संत कैसे बने? सत्संग करो हमने संतों को, सत्संग करके संतों से फिर हमें वैराग भाव, वैराग के बाद में फिर हमरो भाव बनो, भाव के बाद में फिर हमने भक्ति शुरू कर दी। भक्ति शुरू करे कि माँ नर्मदा जी तट पे हमने आन कर परिक्रमा उठाई, संकल्प कर मातेश्वरी के तट पर परिक्रमा का चालू कर दी। आज भी भजन कर रहे मैया का, भगवान का। मतलब ऐसे संत बन गए? ऐसे बन गए संत बने में उन्हीं की कृपा है, हम भी कुछ नहीं। तो अच्छा गुरुजी, जैसे कि आप संत बन गए तो आप बताते हैं कि एक बहुत अच्छे परिवार से हैं, बड़े किसान के बेटे हैं। हाँ। तो गुरुजी वो जमीन जायदाद कितनी, क्या जमीन थी, क्या सब? बहुत सब बाल बच्चों सब छोड़ते 50 एकड़ थी। 50 एकड़ जमीन थी, तो वो मतलब परिवार वालों के लिए छोड़ दी? परिवार त्याग कर दिया, सब कुछ त्याग करके, सब त्याग दिया। और 50 एकड़ जमीन त्याग करके और सब त्याग करके मैया के तट पर भजन भक्ति और सेवा परमार्थ का कार्य कर रहे हैं आप। तो गुरुजी आपको ये सब करने में कैसा लग रहा है? हमें आनंद आ रहा है, जो आनंद गृहस्थी में नहीं था वो आनंद यहाँ आ रहा हो भजन में। अच्छा, भजन में आनंद? भजन से बढ़ के आनंद है ही नहीं है संसार में। पहला सुख है भजन का। इसलिए तो कहते हैं मैया के तट की महिमा का बखान शब्दों में तो कर ही नहीं सकते। नहीं कर सकते, ये है अनंत है, अनंत है, अनंत महिमा है, अनंत हरि कथा, कथा भी परमात्मा की अनंत है, मैया को काम भी अनंत है। और जाने जे ते दे जनाई, और जाने तुम्हें तुम्हें हो जाए, मातेश्वरी को कृपा हो जाए तो जवान सिद्धि हो जाए, माने कह देते ही हो जाए, ऑटोमेटिक हो जाए। मैया करते फूलती, अपन तो सब एक सृष्टि में आए हैं, अपन सब एक। साधना ही साधन है। साधु के पास में क्या चीज है? शासन और वासन और आसन, 3 चीजें साधु के मध्य, और कुछ नहीं है। शासन, वासन और आसन। अच्छा गुरुजी, जैसे हम देखते हैं माँ नर्मदा जी के तट पर इतने परिक्रमावासी आते हैं आश्रमों में और सब भोजन प्रसादी करते हैं, तो इतनी सारी व्यवस्थाएं सब कैसे होती हैं गुरुजी? सब माँ करवाती। माँ करवाती। माँ क्यों करवाती है कि बालक की फिक्र माँ है। अगर बालक के तो भूख लगी हो तो माँ का के तुरंत इंतजाम कर दे उसका, तुरंत। हमने गए हैं, कोई सामान नहीं ले गए, मातेश्वरी के तट पर गए, जब हमारी इच्छा भई तब ही भोजन, जब इच्छा भई हमें रुचि के आज जब होती तो वही मिलो। इच्छित भोजन प्रसादी मिलती माँ, और बना बनाया मिला, और आदर से दिया माँ ने टेर के। अच्छा गुरुजी, जैसे कहते हैं कि माँ नर्मदा जी की जो परिक्रमा करता है या जो भी परिक्रमावासी हैं, माँ नर्मदा जी उनको दर्शन अवश्य देती हैं। गुरुजी, कभी आपको अनुभव हुआ माँ नर्मदा जी की दर्शन का? अनुभव हुआ, और कन्या के रूप में दिया हमें दर्शन। हम बगिया माँ की जा रहे थे, तो गहले भूल गए हम माँ की बगिया जावे। एक बच्ची है थी छोटी, बोले बाबा कहाँ जा रहा है, किधर जा रहा है? हमकी बगिया बोली जगह नहीं है, ये है, जय आओ। भूल गए आप गैल, और हमने जैसी वह गैल पे मुड़क और जो वो बच्ची देखी, वो बच्ची नहीं मिली हमें दिखाने। अलो जंगल में, इस जंगल में, अलो दादा दर्शन। हर हमने अनुमान करो हमने कि भैया मातेश्वरी नारायण तक आए, मैया ही तपस्या करे बे तट पर। भगवान भी आए, धर्मराज भी आए, रावण भी आओ, मेघनाद भी आओ। ऐसा कोई देवता नहीं है जो कि मातेश्वरी के तट पर आन कर तपस्या न करी हो। मातेश्वरी शंकर जी ने इतना पावर दे दो,
अच्छा शक्ति अजय है नहीं, प्रलय महाप्रलय में भी इनको कहते थे कुछ नहीं होना, महाप्रलय में भी माते श्री को कुछ नहीं। और ये भी कहते हैं गुरुजी के माँ नर्मदा जी स्वयं भोलेनाथ हैं। वे तो स्वयं शक्ति हैं, शक्ति हैं। या देवी सर्वभूते शक्ति रूपनी संस्था, बस शक्ति रूपनी जो संस्था हैगी, दुर्गा रूप जो है वो मातेश्वरी को, जो सब एक ही है वो, सीता माता, पार्वती मैया, लक्ष्मी मैया, ये सब एक ही शक्ति है। अगर भजन करें तो सुख शांति मिले, भजन जीव कर नहीं पा रहा हूँ। अच्छा लगो है लोभ में, तो आशा और तृष्णा सब ये घेरे ठाड़ी, इन्हीं में मनुष्य समा रहो, कहते कमेरो जो हो जाए वो हो जाए, तो चिंतन कर रहा हो, चिंतन की ही तो दुख है, चिंतन करना ही दुख है, और चिंता रहत ही सुख है। अगर चिंता से रहत हो जाए बसी से सुख कहते, और चिंतन जब तक कर रहा हो तो दुख ही दुख है। और ये ऐसे पान किया सीख रहे हैं, ये गुरुजी सब्जी अमनिया कर रहे हैं, और हमारे भाई साहब नर्मदे हर, नर्मदे हर भैया जी, नर्मदे हर। और ये भाई साहब हमारे जो है पान किया सेक रहे हैं, बिल्कुल मद्दी आंच में गाय के गोबर के कंडे पे सिक रही हैं। और ये पत्ते भी हटा दिए हैं, पत्तों का अर्क पानकिया के अंदर आ चुका है, जो बहुत ही पौष्टिक होता है, और इसमें घी लग जाता है तो बहुत ही अधिक ताकतवर पानकिए बन जाते हैं, जो हमारे शरीर के लिए बहुत ही लाभदायक होते हैं। अब गुरुजी तड़का लगा रहे हैं सब्जी में, सब्जी बना रहे हैं, टिंडे की सब्जी बना रहे हैं गुरुजी आज, और दाल। हो गया जितना क्या निकालना, नहीं सकन दो, मैं तो जीरों की बोल रहा है, जीरों से बोल रहा है, तब आप काहे का कहते हैं, जीरे का कहते हैं। टमाटर डालेंगे गुरुजी। तड़का लगी नहीं, आपका बता दें। पत्ती अब तोड़ लो। गुरुजी पानकिया में घी लगा रहे हैं, और घी लगाने से पानकिया की बहुत ही पावरफुल हो जाते हैं और बहुत ही शक्तिदायक हो जाते हैं। पानकिया बिना घी का कभी नहीं खाना चाहिए, क्योंकि इसमें जो बादाम के पत्तों का जो अर्क है वो पानकिया में आ जाता है, और उसमें घी लग जाता है, तो घी से और ये अधिक शक्तिशाली और पावरफुल हो जाते हैं, और हमारे शरीर के लिए बहुत ही अधिक फ़ायदेमंद होते हैं। और कहते भी हैं कि घी शरीर के लिए बहुत फ़ायदेमंद होता है, लेकिन घी शुद्ध होना चाहिए। ऐसे बदन तुम रो जैसे गावे, इसके श्रीपति कंठ लगाव, कनका देवी जय, रमापति रामचंद्र जी की जय, वृंदावन कृष्ण बलदाऊ जी की जय, राधा कृष्ण की जय, गणेश बब्बा की।
और आज हमारे परम पूजनीय गुरुजी महाराज जी हैं और आज हमें मैया के तट पर दो महान संतों के दर्शन हो रहे हैं, महान तपस्वी संतों के दर्शन हो रहे हैं। गुरुजी जैसे कि हमारे जो छः सात जो खट विकार होते हैं, लोभ मोह लालच ईर्ष्या द्वेष काम क्रोध, तो गुरुजी इन सब खट विकारों से हम कैसे बचें गुरुजी? इनको त्यागना पड़ेगा और सुमत और कुमत सबके वड़ रही, वेद पुराण निगम यस कहीं, सुमत न कुमत सब कह रहे थे, वेद और पुराण निगम यही कह रहे, पर इसके लिए अपने शांति से धारण करके और त्यागना पड़े। शांति जब आ गई तो धन धूरा दिखा लगे, जब आवे संतोष धन सब धन धूर समान। जब तक संतोष ही नहीं आ रही तब तक मानो चक्करी में फिर रहो कि जो मिल जावे वो मिल जावे, सबकी ममता ताग बटोरी और मम पद बांध चरण मम डोरी। यानी भगवान के चरणों में डोरी बांध लो, सन्मुख होए जीव जब मोरे। भगवान ने कही है विभीषण से कि जब सन्मुख मेरे जीव हो जावे तो कोट करोड़ों जन्मों के उसके दोष सब दूर हो जाते। पर आवे कब माने और पाप करके तो अगर उसके बुद्धि खराब हो सन्मुख हो ही नहीं सके। निर्मल जन सोई मोए पावा और मोह कपट छल छिद्र न भावा। छल और छिद्र से रहित होकर अगर वो आ रहा है तो निर्मल होगा। निर्मल जब तक नहीं हो रहा तब तक उसकी शुद्धिकरण नहीं हो रही। भोजन बन रहा हो निर्मलता से बन रहा हो, भोजन निर्मलता को बन है, इसमें स्वाद है, इसमें मिठास है, इसमें भोग लगे तो नर्मदे जी सी आहें, देवताओं लगे तो देवता जी भी सी पाहें, और बिन की प्रसादी फिर अपन ही मिले। तो अपन जब वह प्रसादी पाहें तो वह अपन ही अमृत तुल्य लगे। आनंद की सत्य के दरबार। और अब माँ नर्मदा जी को भोग लगने जा रहा है और माँ नर्मदा जी को और भगवान जी को भोग लगेगा। इसके बाद फिर भोजन जो है प्रसाद बन जाता है, इसलिए भोजन प्रसादी कहते हैं हम। अब गुरुजी माँ नर्मदा जी को भोग लगाने जा रहे हैं। जय हो नर्मदा मैया की जय। मैया को भोग लगेगा, फिर इसके बाद प्रसाद ग्रहण किया जाएगा। ये माँ नर्मदा जी के तट की बहुत अद्भुत महिमा है कि जो भी साधु संत आश्रम में जो भी कुछ बनता है सबसे पहले माँ नर्मदा जी को और भगवान को भोग लगता है, इसके बाद ही प्रसाद ग्रहण किया जाता है। जय हो। महाराज जी भी इलाज का भी महाराज जी। अच्छा। और अब भोजन प्रसादी का प्रसाद भोजन का पार्वती पते आइयो ठाकुर लगाइयो भोग। जय जगन्नाथ स्वामी की जय। तुम रहो आज हमें माँ नर्मदा जी के तट पर श्री देवीदास महाराज जी के आज हमें दर्शन हुए हैं और वीडियो के माध्यम से हमारे सभी दर्शक गणों को दर्शन हुए, हम सब धन्य हुए। गुरुजी आपको दंडवत प्रणाम। गुरुजी नर्मदे हर। गुरुजी नर्मदे।